सिचुएशंस में पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है या इस तरह के जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, चले उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं वो तो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इनका बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इमोशनली भी और मेंटली भी। एंड इवन ट्रॉमा जो है बच्चों के अंदर आ सकता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में उनके साथ काम करें, अगर उनको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं या प्रेज दे रहे हैं तो इक्वली दें। उस टाइम तो वो सीख रहे हैं या वो डर जाते हैं या जो भी उनका ट्रॉमा होता है, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ आगे उनके आगे आने वाले रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है या वो भी उसी तरह बन जाते हैं, तो उसके लिए आप आगे कोई थेरेपी वगैरह रिकमेंड करते हैं या कोई मेडिकेशन होती है, किस तरीके से उसको कोप अप कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हाशिम अब्बास। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप सुनिए। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो भी गाइड करते हैं। ऑलराइट, सो मेरा नाम मोहम्मद हाशिम अब्बास है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं स्पीच लिंग्वा स्पॉट में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, और मरहम के प्लेटफॉर्म से अगर आपने मेरी कंसल्टेशन बुक करनी है तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर होगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको शायद लोग अभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि इसके वाकई कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या किस हद तक ये आपको डैमेज कर सकता है। तो वो ये है कि जैसे हम देखते हैं कुछ सिचुएशंस में पेरेंट्स में सेपरेशन हो जाती है या डिवोर्स हो जाती है या इस तरह के जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, चले उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं वो तो ख़राब हो रहे हैं, लेकिन इनका बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इमोशनली भी और मेंटली भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों पे इम्पैक्ट होता है, बच्चों की सेल्फ इस्टीम में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उनकी सेल्फ वर्थ में बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब वो पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं, वो सेपरेशन को देखते हैं, वो डाइवोर्स को देखते हैं, उसके एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं और उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में सैडनेस आ सकती है, इमोशनल रेगुलेशन कंट्रोल करना नहीं आता बच्चों को, और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ सकती है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स में डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर्स उनको हो सकते हैं, एंग्जाइटी जैसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करते हैं। एंड इवन ट्रॉमा जो है बच्चों के अंदर आ सकता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं तो वो बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे आगे जाके कोप अप नहीं कर पाते और इमोशनली रेगुलेट नहीं कर पाते अपने आप को। ऑलराइट। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई है, पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं या डिवोर्स हो गई है, तो इसमें अक्सर देखने को आता है कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हम को पेरेंटिंग करेंगे, या यूजुअली ऐसा होता है। तो को पेरेंटिंग की क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं एज अ कपल भी और एज अ पेरेंट्स भी, कि बच्चा दोनों तरफ से इक्वली ही ट्रीट किया जा रहा हो? ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है को पेरेंटिंग की। अच्छा, को पेरेंटिंग में कुछ 2-3 चीज़ें जिसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो है कि फ़ादर और मदर दोनों कोलैबोरेटिवली काम करें बच्चों के लिए, उनकी फ़िक्स्ड रूटीन रखें, उनके साथ फ़िक्स्ड स्ट्रक्चर्ड वे में उनके साथ काम करें, अगर उनको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं या प्रेज़ दे रहे हैं तो इक्वली दें, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ नहीं हो सकते, सैडनेस जैसे और जितनी भी इमोशनल डिसरेगुलेशन है वो कम हो जाएगी। एक तो कोलैबोरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, और पेरेंट्स को चाहिए कि पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं वो बच्चों के दरमियान ना करें। जब बच्चे प्रेजेंट हों उनके सामने तो ये चीज़ कभी भी आने ना दें। अगर गुस्सा आ रहा है कमरे से बाहर चले जाएं या बाहर जाके करें, क्योंकि जब वो चीज़ उनके सामने होगी और वो जब वो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को पिक करते हैं। तो जब वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को पिक करेंगे तो उनके अंदर ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी और बहुत मुश्किल होगी। ऑलराइट। अक्सर ऐसे होता है कि पेरेंट्स में डिवोर्स या सेपरेशन तो नहीं होती, मगर वो साथ रह रहे होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे होते हैं या उनकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, तो वो सब कुछ बच्चों के सामने हो रहा होता है, चाहे वो किसी भी तरह का इमोशनल अब्यूज़ हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो या इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है। तो बच्चे उस टाइम तो वो सीख रहे हैं या वो डर जाते हैं या जो भी उनका ट्रॉमा होता है, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ आगे उनके आगे आने वाले रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है या वो भी उसी तरह बन जाते हैं? बिल्कुल, लाइक आई सेड कि वो जब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है ना, जो आप सामने देखते हैं बच्चे, जो चीज़ों को वो देख रहे हैं कि पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो जब वो लड़ाइयों को देखेंगे तो आगे जाके उनके अंदर भी ये चीज़ें डेवलप होंगी। उनको भी ये लगेगा कि इस तरह ही चीज़ों को कोप करते हैं, उनके लिए स्ट्रेस को और बाकी चीज़ों को कोप करने का तरीका यही होगा जिस तरह उनके पेरेंट्स करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट को चाहिए कि सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि को पेरेंटिंग में भी इस चीज़ को नज़र में रखें कि हमने बच्चों के सामने ये चीज़ें नहीं करनी और कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने तक रखना है। और कॉन्फ्लिक्ट्स को जब वो अपने तक रखेंगे तो बच्चों के अंदर इनकलकेट नहीं होंगी। बच्चों के अंदर इनकलकेट होगी तो वो आगे जाके बहुत सवेयर इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स डैमेज हो सकते हैं उनके, और आगे जाके उनको भी सेपरेशन और डाइवोर्स इन चीज़ों के अंदर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर
होगी कि वो डेवलप करेंगे कि हम भी आगे जाके ये चीज़ प्रैक्टिस करें। ऑल राइट। फॉर एग्जांपल अब ऐसी सिचुएशन हो गई है, बच्चे उस चीज़ से इफ़ेक्ट भी हुए हैं काफ़ी हद तक, तो उसके लिए आप आगे कोई थेरेपी वगैरह रिकमेंड करते हैं या कोई मेडिकेशन होती है, किस तरीके से हम उसको कोप अप कर सकते हैं? बिल्कुल, कोप अप करने के लिए फैमिली थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली थेरेपी की तरफ आएँ, क्योंकि जो को-पेरेंटिंग करते हैं वो फैमिली की तरफ आ भी सकते हैं, फैमिली थेरेपी की तरफ आ सकते हैं। फैमिली थेरेपी में ये होगा कि वो फैमिली मॉड्यूल्स को देखेंगे, किस तरह पेरेंट में एज़ अ मदर और फादर का क्या रोल है और बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो एज़ अ फैमिली थेरेपिस्ट यहाँ पे फैमिली थेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो फैमिली थेरेपी अप्लाई करें। इंडिविजुअल थेरेपी भी हो सकती है जहाँ पे काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग में हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे और बच्चों की भी, क्योंकि उनके अंदर जो सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ आ गए हैं उनको भी तो डील करना है। तो एक तो काउंसलिंग सेशंस और फैमिली थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशन की तरफ आई डोंट थिंक सो मैं इसको रेकमेंड करूँगा इनिशियली। आप थेरेपी की तरफ आएँ। थेरेपी में क्योंकि टॉक थेरेपी से ये होगा कि बातों से ही आपके इश्यूज़ ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। तो फैमिली थेरेपी एंड इंडिविजुअल थेरेपी, स्पेसिफिकली काउंसलिंग थेरेपी करवाएं तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट आएगी। ऑल राइट। अगर खुदा न खास्ता आप या आपके बच्चे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो इस चीज़ को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें और इसका एक प्रॉपर प्रोसेस तैयार करें। थैंक यू।